नमस्कार। हाँ, तो पिछली बार मैंने आपसे बात करते करते जालंधर के एक लड़के गोगी पे बात छोड़ी थी। आज मैं वहीं से उसकी शुरुआत करना चाहता हूँ। हम लोग जालंधर से बॉम्बे चले आए। मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, उसको स्कूल में एडमिशन दिलाना था और एक गलती हुई हमसे कि हम बर्थ सर्टिफिकेट लेना भूल गए। तो मैं और वाइफ और बच्चा हम तीनों गए जालंधर, और जब वहाँ गए तो पता लगा कि वो जो जिस दरमियान में मेरे बच्चे का एडमिशन के काबिल वो हो गया था, गोगी एक अच्छे सक्सेसफुल मैकेनिक बन चुके थे एंड काम करने में बहुत सही थे। अब क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट था, इसलिए बहुत जल्दी कम उम्र में उसने वो हासिल कर लिया जो बाकी मैकेनिक्स के पास नहीं था। जिस आदमी के पास मैंने उसको लगवाया था उसने भी मुझसे सवाल किया कि सर ऐसा क्या देखा था। मैंने कुछ नहीं। तो मेरे कहने का मकसद क्या है कि हम अपने बच्चे को जब वो दिशा दिखाते हैं जिस तरफ वो चल रहा है तो बच्चे ज्यादा सफल होते हैं। और उसके साथ ही मैं आपसे एक और बात कर रहा था कि क्या हम ये मालूम करते हैं कि हमारा बच्चा जिस सोसाइटी में बैठ रहा है, जो सराउंडिंग है, वो सही है या नहीं। तो ये 2-3 चीजें हैं जिनके जरिए मैं आपसे एक 4-5 एपिसोड में बात करना चाहता हूं। उसके बाद मैं टॉपिक बदल के आपसे आगे बात करूंगा, क्योंकि आज बच्चों में भी क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। और ये ना सिर्फ हमारे देश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं फॉरेन कंट्री में भी कि कुछ बच्चे वायलेंट हो गए और उन्होंने ऐसा कुछ कर गुजरा है कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। और अभी पिछले दिनों मैंने न्यूज़ सुन रहा था मैं सोशल मीडिया पे, तो मैंने जब सुना तो मुझे बहुत तकलीफ हुई कि कोई बच्चा है वो अपनी माँ से जिद कर रहा था कुछ वीडियो गेम वगैरह की। माँ ने उस जिद को पूरा नहीं किया तो उसने माँ पे हमला कर दिया। और पता नहीं सही है गलत, मुझे याद नहीं, लेकिन वो न्यूज़ में सुना था मैंने, वो सच था या गलत, कि उस मदर बहुत सीरियस हो गई या समथिंग हैपेंड। सो इस तरह बच्चे, चलो ये तो एक बहुत ही, ये केस ऐसा है कि मतलब बहुत कम आंका जा सकता है इसको, या ऐसे इंसिडेंट बहुत कम होते हैं। लेकिन बच्चे, एक वक्त आता है जब गलत राह में चले जाते हैं। स्कूल टाइम में ही वो काम करने लगते हैं जिसके लिए आपने उन्हें स्कूल नहीं भेजा। अब इसके लिए सबसे मेजर चीज है बच्चों के साथ सही इंटरेक्ट करना। और ये जो इंटरेक्शन है ये माँ बाप ही कर सकते हैं, और माँ बाप ही उन्हें समझा सकते हैं, जैसा मैंने आपसे पिछले एपिसोड में भी कहा। तो ये मैं बहुत नटशेल में आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारी ड्यूटी वहाँ पूरी नहीं हो जाती कि हमने उनको स्कूलिंग कर दी, ये सब कर दिया, और हम सोचे कि हमारा बच्चा तो अब सही दिशा में जा रहा है। नहीं, हमें बच्चों के ऊपर नज़र रखनी है। हमें साइकोलॉजिकल वे में उन्हें समझाना है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर ऐसा वक्त आए कि आपका बच्चा किसी गलत राह पर निकल जाए, या आपका बच्चा वो ना बन पाए जो आप उसे बनाना चाहते हैं। मैं अचानक चला गया तो गोगी वो बन गया जो गोगी बनना चाहता था। लेकिन हर जगह गोगी जैसी चीजें सामने नहीं आएंगी। हर जगह कोई ऐसा शख्स नहीं आएगा जो उसे सही दिशा दिखा दे। वो सही दिशा आपको दिखानी होगी। और बात सिर्फ ये नहीं है कि एजुकेशन की या सही एनवायरनमेंट की या गलत एनवायरनमेंट की, इसके साथ बहुत सी ऐसी चीजें जुड़ जाती हैं जो सिर्फ पेरेंट्स के जरिए ही बच्चों को सही दिशा बिगनिंग में दिखाई जा सकती है। और एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर पेड़ के पौधे को सीधा कर दिया जाए तो फिर जब वो पेड़ दरख्त बनता है, वृक्ष बनता है, तो उसका तना सीधा रहता है। और अगर बचपन जब वो छोटा रहता है तभी टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो उसका पूरा शेप बिगड़ जाता है। ऐसा ना हो।
कि हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दें और हमारे बच्चों के जीवन का शेप बिगड़ जाए। अपने बच्चों के जीवन के शेप को संभालना, उन्हें सही शेप देना, वो हमारा काम है। और मैं प्रयास करूंगा अपने आगे के सारे एपिसोड में, तो शुरुआत में मैं आपसे बात करने बैठा हूं कि आपको क्या क्या चीज करनी चाहिए जिससे आप अपने बच्चे को सही दिशा दिखा सकते हैं। बस मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि आपका बच्चा एक कामयाब बच्चा हो, और अगर वो ये बात जो इस वक्त मैं हिंदी में कर रहा हूं, तो मैं अपने देश के बच्चों के लिए कर रहा हूं, वो मेरे देश का भविष्य बने। वो बच्चा सिर्फ आपका बच्चा ना हो, वो बच्चा इस देश का भविष्य बने, एक कामयाब डॉक्टर बने। आप यकीन करेंगे, आज फॉरेन कंट्री में अमृत सेन साहब, मनमोहन सिंह जी, रघुराम राजन, इस जैसे कम से कम 1 दर्जन नाम हैं जो इंडियंस हैं। कितना फख्र होता होगा इनके माँ बाप को कि हमारा बेटा इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट बना। बहुत से बहुत काबिल डॉक्टर हैं वहां पर जो हमारे देश से गए। कितना फख्र होता होगा उनके माँ बाप को। मैं समझ सकता हूं बहुत संघर्ष रहा होगा उन्हें वहां तक पहुंचाने में, लेकिन कितने खुशकिस्मत होंगे वो माँ बाप कि जिनके बच्चे, जिनका मैंने नाम लिया, वो आज वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमिस्ट है, वो आज वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट है, वो आज वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन है, वो वर्ल्ड में आज टॉप फाइनेंस एडवाइजर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी में बहुत बड़ा नाम कमा चुके हैं। फख्र होता है। और एक तरफ ये होता है कि साहब एक अच्छे घर का बच्चा जो था वो गैंगस्टर बन गया, या एक अच्छे घर का बच्चा था वो बिगड़ के ड्रंकर हो गया, वो ड्रग्स में चला गया। और ड्रग्स तो एक ऐसी परेशानी बन चुकी है माँ बाप के लिए, जिसके लिए आपको पल पल पे अपने बच्चे को समझाना है कि किसके साथ उठना है, किस किस के साथ बैठना है, कौन से दोस्त होने चाहिए आपके नजदीक, कौन से नहीं होने चाहिए। मैं इन सारी चीजों पे आपसे बात करना चाहता हूं। ये जो सब्जेक्ट है वो इतना छोटा नहीं है कि मैं आपसे 2-3 एपिसोड में बात करके खत्म कर दूं। मैंने तो अभी शुरुआत की है, कोशिश की है, क्यों मुझे हर बच्चा है, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मेरे बच्चे की तरह। तो ये मेरा प्रयास है, मेरी शुरुआत है। प्रार्थना कीजिए कि भगवान मुझे और समझ दे, मैं अपनी समझ को आप तक पहुंचाऊं, और इसको ये समझ लीजिएगा मैं वो कर रहा हूं जो शायद मुझसे मेरे भगवान ने कहा है। धन्यवाद, नमस्कार। प्रयास तो है मेरा कि जो भी चाइल्ड एजुकेशन के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में मैं बोल रहा हूं, वो शिक्षा, वो एजुकेशन घर घर तक जाए। और अगर मेरी ये विचार, मेरी एपिसोड आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।